दैनिक समाचार विशेष के इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी तथा स्टैटिक जीके का विश्लेषण करेंगे। आज के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं बुल्गारिया और यूरो, भारत, ऑस्ट्रेलिया जीरो ड्यूटी व्यापार, काम्या कार्तिकेयन का नया रिकॉर्ड, कश्मीर की खोज, डीआरडीओ प्रलय का सफल लॉन्च और सावित्रीबाई फुले की जन्मजयंती विशेष। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 20 साल बाद बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। यह कदम बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था को यूरोपीय बाजार के साथ और अधिक गहराई से जोड़ेगा। स्टैटिक जीके में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 1 जनवरी 2026 से 100% ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों पर भारत के लिए जीरो ड्यूटी प्रभावी हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार ये द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने में सहायक होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके में इसकी राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। इसे प्यास की भूमि भी कहा जाता है। 18 वर्ष की आयु में काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। स्टैटिक जीके के तहत दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। कश्मीर के बारामूला के जहनपोरा में टीलों से प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी बस्तियों की खोज हुई है। ये खोज कश्मीर के प्राचीन रेशम मार्ग से जुड़ाव को प्रमाणित करती है। कश्मीर में बौद्ध धर्म के संदर्भ में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर एक प्रमुख केंद्र था। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। रूस के बेजिमियानी ज्वालामुखी में 69 साल बाद भीषण विस्फोट हुआ है। राख का बादल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, जिससे हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। बेजिमियानी ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रैटोवोल्कानो है। यह प्रायद्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर, झारखंड में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया। ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। इसे 2003 के 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ जोड़ा गया था। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक साल्वो लॉन्च परीक्षण किया। ये परीक्षण भारत की रणनीतिक ताकत में बड़ी वृद्धि है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। ये एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, जिससे इंटरसेप्टर को धोखा देना आसान हो जाता है। मणिपुर में मेइतेई समुदाय द्वारा धन और समृद्धि की देवी इमोइनु के सम्मान में इमोइनु एरात्पा महोत्सव शुरू हुआ है। भक्त पारंपरिक व्यंजनों का भोग लगाकर सुख शांति की कामना करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ की लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ स्थित है। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। उनकी कृतियां काव्य फुले और 52 सुबोध रत्नाकर हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें, सशक्त रहें।